नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th का पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस का TMA सॉल्व, जो कि हिंदी मीडियम में है, जिसका सब्जेक्ट कोड 333 है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके भी देख सकते हो आप। और आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप प्रेस करके इंग्लिश मीडियम की वीडियो पे पहुंच सकते हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आपको मैं बता दूं, टीएमए सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जो बच्चे बार बार मिस्टेक कर रहे हैं या बोल दूं कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना है। फ्रंट पेज तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको। और दूसरी चीज़, दो पेन यूज़ करना आपको, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लैक से आप क्वेश्चंस लिखोगे, ब्लू से आप इनके आंसर्स लिखोगे। ठीक है, अब फ्रंट पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको चार चीज़ें जो लिखनी है वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। दूसरा होता है एआई। एआई का मतलब होता है आपका स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर का नाम लिखना है और साथ में सेंटर का कोड भी लिखना है। एनरोलमेंट नंबर हो गया आपका। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को भी आप विद सब्जेक्ट कोड लिखोगे, जैसे ये एनवायरमेंटल साइंस का यानी पर्यावरण विज्ञान का, तो पर्यावरण विज्ञान और ब्रैकेट में आप 333 भी मेंशन करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी है अपने टीएमए में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। टीएमए आपका 20 मार्क्स का होता है, तो टीएमए दोगे तो आपके थ्योरी में 20 मार्क्स जो है इसके एडिशनल जुड़ जाएंगे, जो आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज कर देगा। तो टीएमए जरूर दे। टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है। ये अप्रैल वाले सेशन के लिए है। अक्टूबर सेशन वालों के स्टूडेंट की अलग डेट होती है। टीएमए दोनों के लिए सेम बनते हैं। 2023 के स्टूडेंट के लिए जो 2023 जनवरी अप्रैल वाले स्टूडेंट होंगे, वही सेम टीएमए अक्टूबर 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बनते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 40 से 60 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। इसका ए पार्ट हमने कर रखा है, हम पृथ्वी को ब्रह्मांड में रहने योग्य ग्रह क्यों कहते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कम से कम 2 कारण दीजिए। तो हम पृथ्वी को ब्रह्मांड में रहने योग्य कहते हैं क्योंकि ऊपर उल्लेखित अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी में निम्नलिखित अद्वितीय स्थितियां हैं जो इसे जीवन को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पानी की उपस्थिति, वातावरण, तापमान और पृथ्वी की बफरिंग क्षमता ऐसी स्थितियां हैं जिन्होंने इसे जीवन को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। इतनी देर में रोक रहा हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट मारने में भी कोई दिक्कत ना हो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसको भी 40 से 60 शब्दों में देना है। ए पार्ट हमने इसका भी करा है। भावी पीढ़ियों के लिए मृदा को संरक्षित और सुरक्षित रखने के किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो इसका यहाँ से उत्तर स्टार्ट हो जाता है आपका। भावी पीढ़ियों के लिए मृदा को संरक्षित और सुरक्षित रखने के 2 तरीके निम्नलिखित है। तो पहला है, पशुओं के चरने को नियंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरा है, फसल चक्रीकरण तथा परती भूमि मृदा को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना जैसे कृषि संबंधी क्रियाकलापों को अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी डाल दिया। आपको जो बेस्ट लगे दोनों में से, तीनों में से वो 2 पॉइंट आप लिख लेना। तीनों पॉइंट्स मत लिखने का, क्योंकि 2 ही पॉइंट्स पूछे, तो कोई भी 2 जो आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हो। मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए वनस्पति एवं मृदा प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका उत्तर भी आपको 40 से 60 शब्दों में देना है। बी पार्ट हमने इसका करा है, और जब आप नंबरिंग करोगे उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे और सभी रोग मुक्त रहे। इस श्लोक का यह कथन की व्याख्या पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया का अर्थ है सभी निष्पाप हो और सभी सुख का अनुभव करें। वेद, महाभारत, रामायण सभी लौकिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के बारे में प्रशंसा करते हैं। ये भारतीय प्रणाली न केवल मनुष्य का सम्मान बल्कि
करती है बल्कि अन्य प्राणियों के कल्याण की भी परवाह करती है। ऋग्वैदिक काल से ही प्रकृति और पर्यावरण का महत्व दिया जाने लगा। श्लोक कहता है आकाश पिता के समान है, पृथ्वी माता के समान है और अंतरिक्ष उनके पुत्र के समान है। ब्रह्मांड तीन का एक परिवार है, यदि किसी एक को कोई नुकसान होता है तो ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका बी पार्ट हमने करा है। भारत में इको मार्क चिन्ह का चित्र बनाइए। यह चिन्ह कौन जारी करता है? इस इको मार्क के माध्यम से क्या संदेश दिया जाता है? तो अब इसका उत्तर अगले पेज पे आपको दिख रहा होगा। तो ये इको मार्क का चिन्ह है, ये आपको बनाना है। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है बिल्कुल ऐसे बना लेना आपको मटके की शेप, या अगर आप पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट कर सकते हो। वैसे बनाने का लिखा है तो आप खुद ही बनाइएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खाली मटका बनाना है आपको और थोड़ी सी शेडो डाल देनी है उसके नीचे, बस इतना सा सिंपल आपको बनाना है। यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा, बस उसकी फोटो लगा दिया, इसमें से देख के आप बना लीजिएगा। और यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, अदरवाइज आपको पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। तो बी पार्ट हमने इसका करा। बी में भी एक और पार्ट है, 2 पार्ट है इसके। तो पहला पार्ट है, क्या आपको लगता है कि जीवाश्म ईंधन पर्यावरणीय संरक्षण अपक्रमण के लिए उत्तरदायी है? प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सको। पीडीएफ का मैंने बताया था आपको, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे लिंक जैसे ही आपको दिखेगा ना, उस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अभी पहले सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है फोटोवोल्टिक सेल विद्युत उत्पादन के कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ इसका। तो देखो, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं यूज़ करते हो तो इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सबके पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ और उनके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। आपको ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ज्वाइन चैनल हो जाएगा। चैनल ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको वहां से डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप वैसे ही देखना चाहते हो तो वैसे ही देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। बाकी अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखे वो 4-4 मार्क्स के थे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो होता है 6 मार्क्स का होता है। नीचे दी गई परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना को तैयार कीजिए। इसका मैंने बी पार्ट करा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो रीड मैं नहीं कर रहा, बस जस्ट स्क्रॉल कर दूंगा, आप उसको देख के कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। जैसे दिख रहा है वैसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो या किसी और का भी लिख सकते हो। यहाँ पे पता जो लिखा हुआ है ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे घर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपयोग। तो यहाँ जैसे जैसे लिख रखा है बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार लेना है। मैं ठीक है आगे स्क्रॉल करता हूँ। उसके बाद ये बिजली का बिल इसमें पेस्ट करने के लिए बोला था, तो यहाँ मैंने ऐसे ही एक बिजली का बिल जो है वो अपलोड कर दिया है। बहुत पुराना है ये, आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर का बिजली का बिल लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो यहाँ पे आप अपने नाम को और CA नंबर जो दिया रहता है उसको हाइड कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर उस पर एक सिंपल सा क्रॉस, इस टाइप का क्रॉस मार के यूँ क्रॉस मार दीजिएगा। ठीक है, और सैंपल लिख दीजिएगा, सैंपल। इस तरीके से काट के आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी उसका बिल हो, तो उसमें लिखा था भुगतान किए गए बिल की राशि, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 970 रुपये था इसमें, तो मैंने मेंशन कर दिया। जो भी आप फोटो लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर दें। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे दैनिक जीवन में अपने घर में इस्तेमाल होने वाले बिजली में चलने वाले उपकरणों की सूची। तो अब इसकी सूची मैंने यहाँ बना दी है, लेकिन इसमें फ़ोटो नहीं लगाई। लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम जो था उसमें फ़ोटो लगा दी थी, तो इसकी भी फ़ोटो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लगा लीजिएगा। अगर बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। बल्ब और ट्यूबलाइट की फ़ोटो लगा लीजिएगा। पंखा और कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सर हो गया, टोस्टर हो गया, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, इस्त्री यानी प्रेस। ठीक है, तो इनकी फोटोज आपको लगा लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण के तरीके पूछे थे कि आप कैसे संरक्षण कर सकते हो, अपने घर वालों को कैसे सुझाव दे सकते हो। तो यहाँ पे वो
कुछ उपाय दिए गए हैं जिनसे आप बिजली के बिल बचा सकते हो, बिजली बचा सकते हो, ऊर्जा बचा सकते हो, एनर्जी बचा सकते हो। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अदरवाइज पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसका हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो उसको लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।